तो राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, पूजा वगैरह सब हो गई है और मैं जा रही हूँ नीचे, तो बच्चों को भी जगाना है और कुछ बनाऊँगी मीठा में भी, तो खाना वगैरह भी देखना है, तो टाइम से बन जाएगा। तो अब तो शिवांशी बांधेगी राखी अपने भैया को पहली बार। तो चलिए मैं चलती हूँ नीचे, बहुत सारा काम है आज तो। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मावा दूध से, तो क्योंकि बाज़ार का नहीं मंगाया और थोड़ा ही कर लिया था, उतना टाइम नहीं था मेरे पास और बच्चे भी परेशान करते हैं, तो थोड़ा सा मतलब बर्फ़ी बना ली थी मावा की। और तो मावा तो हो गया तैयार। अब यहाँ पर सोच रही हूँ पहले से सब्ज़ी छौंक देती हूँ, तो कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी और पूड़ी। कद्दू की सब्ज़ी पूड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। और ये अलग से जो पीस एक रह गया था कद्दू का कट करने के लिए, वो हटा लिया, बाद में कट करके डाल दूँगी। तो ये देखिए सब्ज़ी भी पक गई है। यहाँ पर आटा गूँथ लेती हूँ मैं, बेसन और नमक डालकर, और थोड़ा सा हल्दी भी डाल लिया था मैंने। बेसन, नमक और आटा, गेहूं का आटा मिक्स करके पूड़ियाँ बनाई थी, तो कद्दू के साथ बहुत अच्छी लगती हैं ये। खीर भी बनाई थी फिर, और राखी तो 12 बजे के बाद ही बंधना थी, तो बाद में ही मिठाई बनाई थी, यानी कि बर्फ़ी मावा की। यही सब खाना बनाया था मैंने। रक्षाबंधन के दिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि जब बच्चे होते हैं तो पहले बच्चों पे ही ध्यान देना पड़ता है, बाद में काम होते रहते हैं आराम से। तो किसी ने कहा भी नहीं कि ये बनाओ वो बनाओ, तो मैंने अपने मन से जो मुझे सही समझ में आया वो ही बना लिया मैंने। तो आटा तो गूँथ लिया है मैंने। और अब यहाँ पर ये सोन पापड़ी रखी हुई थी, पापा जी ले आए थे, तो पहले लड्डू गोपाल जी को और भगवान को भोग लगा दे रही हूँ, क्योंकि भगवान के इतनी देर तक भूखे रहेंगे। तो दूध तो पिला दिया था मैंने, तो पहले भोग लगा दूँ, फिर इसके बाद बनाऊँगी जाकर पूड़ियाँ। तो खाना भी खिलाना है और फिर राखी भी बांधना है। बोल रही थी कि मैं भी खिलाऊंगी भगवान को और मुझे भी दे दो, तो मैंने कहा कि खिला दे रहे हैं, अभी तुमने नहीं नहाया है
वैसे तो बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन सिखाना पड़ता है तो समझ जाते हैं बच्चे। और यहाँ पर मैं तुलसी की पत्ती लेने चली गई थी तोड़ने, गमला से तुलसी लगी हुई है जो धुल दी है, और धुलकर चढ़ा देती हूँ भगवान को। भोग भी लगा दिया था। अब यहाँ पर सेक रही हूँ मैं पूड़ियाँ। तो शिवांशी को भी भूख लगी है और सब्ज़ी वगैरह तैयार है, बस आटा भी गूँथ लिया था तो बस पूड़ियाँ ही रह गई हैं सेकने को। और जो मावा तैयार किया है तो उसकी बर्फ़ी भी बनाना है। और जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैं बेल कर रख ले रही हूँ। ऑयल गर्म अच्छे से हो जाएगा तभी बनाऊँगी, नहीं तो वो सही नहीं रहती हैं, कच्ची सी रह जाती हैं। ऑयल हो जाता है ज़्यादा। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा ऑयल तभी सेक लूँगी। और वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं मैंने किया था, लेकिन करते करते टाइम काफ़ी हो जाता है, तो बस राखी बांधने का भी टाइम हो गया था धीरे धीरे। आटा गूँथा था तो उसमें थोड़ा हल्दी भी डाल दी थी, तो इसलिए येलो येलो अच्छी सी पूड़ियाँ निकल रही हैं, अच्छी भी लग रही हैं देखने में। और नमक भी डाला था, और जीरा वाली पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं देखने में। थोड़ा बेसन भी डाल दो उसमें, और कद्दू की सब्ज़ी के साथ अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने और कोई सब्ज़ी नहीं बनाई। बस अभी इतनी ही रख ली है निकाल करके पूड़ियाँ, और भोग लगाने जाना है क्योंकि लड्डू गोपाल भी भूखे हैं। फिर इसके बाद सभी को परोस दूँगी तो खा लेंगे सब लोग। और फिर राखी तो बाद में ही बांधी थी। पूड़ियाँ तो
बन गई हैं, अभी कुछ आटा रखा है, थोड़ा ही बना कर रखी हैं, गरम गरम हो जाएंगी सबको। अभी शिवांशी खा रही है और मम्मी जी भी खाएंगी तो उनको परोस देती हूँ। पहले मैं लड्डू गोपाल को परोस के खिला जाती हूँ। तो लड्डू गोपाल की थाली तो लग चुकी है, तो खीर पूरी बढ़िया भोग लगा आती हूँ। और गैया के लिए भी निकाल के रख दिया था। और यहाँ पर ये देखिए मैं मावा जो तैयार किया था तो उसकी बर्फ़ी बना रही हूँ। तो इसमें चीनी डाल दी है और अच्छे से चला दिया है। और चलाते चलाते जब चीनी अच्छे से घुल जाएगी उसी के बाद जमाएंगे थाली में। तो जब तक चीनी घुल नहीं गई जब तक मैं चलाती ही रही हूँ। अच्छे से भुन गया था मावा भी और उसमें जो चीनी डाली थी वो भी घुल गई थी। तो बस गैस बंद कर दी और इस थाली में थोड़ा घी लगा दिया था चिकनाहट के लिए कि अंदर नीचे मतलब थाली के चिपके ना। और अब इस थाली में डाल रही हूँ मैं जमने के लिए। तो बस आप लोग सोच रहे होंगे बस इतनी सी बर्फ़ी बनाई है, तो दोबारा से भी बना लूँगी, कुछ और बना लूँगी। बर्फ़ी ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ा ही हो जाएगी फ़िलहाल के लिए। राखी बन जाएगी, लड्डू गोपाल जी खा लेंगे और बच्चे भी हो जाएंगे बच्चों के लिए। तो और जल्दी जल्दी मैंने थोड़ा ही बनाई है और ज़्यादा बनाऊंगी तो शिवांशी को भी नुकसान कर जाती है और बच्चों को ज़्यादा ये चीज़ें नुकसान करती है। तो थोड़ा ही देख लेती है, तो बस उसे मीठा ज़्यादा खाती है तो वही चाहिए। और वैसे भी मम्मी जी को तो शुगर है तो वो तो खाएंगी नहीं, तो थोड़ा ही रखी है मैंने। और फिर कभी कुछ और बना लूँगी मावा से। वैसे भी मावा जितना बनाया था उतने की इतनी काफ़ी है। कुछ टाइम भी चाहिए होता है, जब कोई चीज़ ज़्यादा बनाओ तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो कृष्णा रोने लगता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चों को क्यों रुलाओ। तो बस जितना होता है उतना ही कर पाती हूँ। तो अब लड्डू गोपाल को राखी बांधने जा रही हूँ मैं। तो राखी उनकी रख ली है। और ये जलेबियाँ ले आए थे पापा जी बाज़ार से, तो ताज़ी निकलवा के ही लाए थे।
जम गई थी, लेकिन अच्छे थोड़ा और देर रखी रही थी तब अच्छे से जम पाई थी। ये अच्छे से जम नहीं पाई है क्योंकि टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा लड्डू गोपाल को राखी बांध आती हूँ, फिर रखी रहेगी तो अच्छे से बाद में जम जाएगी। तो जब फ्रिज में ठंडी होने के बाद रखी थी तब ठीक ठाक जम गई थी, मतलब सही, जैसे जल्दी उठाकर जल्दी मैंने कट कर दिया तो उसमें अच्छे से नहीं जम पाई। इसमें टाइम लगता है, इसलिए ऐसे हो रही है चिपचिपी सी। अब इसमें तो ये देखिए लड्डू गोपाल की थाली लगकर हो गई है तैयार। अब इनको राखी बांध दे रही हूँ। लड्डू गोपाल की बांधी थी पहले राखी, भोले बाबा में ही बांधना है तो भगवान को ही पहले बंधती है, फिर बच्चे बांधेंगे, यानी कि शिवांशी बांधेगी भैया के अपने। और पहली बार बांध रही है वो भी बहुत खुश है कि भैया को कब राखी बांधूंगी, कब राखी बांधूंगी। तो सुबह टाइम मुहूर्त नहीं था राखी बांधने का, 2 बजे के बाद ही था, तो मैं सारा काम निपटा लिया था मैंने, इसके बाद ही राखी बंधी थी। लड्डू गोपाल जी के भी राखी बांध दी है। और भोले बाबा के भी बांध दी है राखी। और ये देखिए यहाँ पर अब इन दोनों बच्चों का रक्षाबंधन होगा। शिवांशी को तो सिखाना ही होता है सब कुछ, कैसे करो क्या करो। हम बोल रहे हैं कि इधर बैठो, जहाँ पर बैठना चाहिए, जैसे बनेगी राखी बांधते तो बगल में बैठ रही है भैया के चिपक के। बहुत ज़्यादा खुश है। और वो देखो कैसे बैठा है कृष्णा, वो बैठ थोड़ा पाता है, जैसे टिका के कर दिया है, उसे लिटा दिया है, देख रहा है कि क्या हो रहा है। तो हम लोग भी राखी खोल रहे थे, खुल नहीं रही थी वो। वगैरह सब कर ली थी शिवांशी ने, बड़े शौक से की है। बोल रही थी कि भैया मैं करूँगी भैया की आरती। मैं बोल रही थी कि हम थाली पकड़वा लेंगे, तो बता रहे हैं कैसे सीधे करो।
तो अब राखी बांधेगी। और वो खाता तो है नहीं कुछ, तो अभी थोड़ा खाएगा क्योंकि 6 महीने बाद ही अन्नप्राशन होता है बच्चों का। शिवांशी अभी गांठ नहीं लगा पाती है राखी में, तो बता रहे थे कौन सी हाथ पे, तो दाएं हाथ में ही बांधना है। तो उसे क्या पता है इतना, तो मैंने ही बंधवाई थी, उसने पकड़ ली थी राखी। इसके बाद अब वो हाथ हिला रहा था, सोच रहा होगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं मेरे साथ। तो बड़ी देर में राखी बंधी थी। इन लोगों को रक्षाबंधन तो बहुत अच्छे से मना है। बड़ा मज़ा आ रहा था इन लोगों का देखने में। बड़ा प्यार करती है अपने भैया को वो। तो हम लोग खिला रहे हैं कि लो भैया के हाथ से खा लो। भैया नहीं खिलाई उसको। तो बस इन लोगों का रक्षाबंधन तो हो गया। तो अब मैं चलती हूँ, इसी के साथ कर रही हूँ अपने आज के ब्लॉग का एंड। मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। शिवांशी भी बेड से नीचे उतर रही हैं अब, क्योंकि चींटी होती हैं बेड में खाने से। तो मैंने ही मना किया था कि बेड में मत खाया करो, तो नीचे उतर रही है।